नमस्कार, आप सभी का चंपादय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को मालूम है बिहार में 13 नवंबर को चुनाव हो चुका है, उपचुनाव हो चुका है और उपचुनाव तरारी, रामगढ़, बेलागंज, इमामगंज को लेकर हुआ। वहाँ के एमपी, वहाँ के पहले के विधायक जो थे एमपी बन गए और उसी के एवज में वहाँ चुनाव हो रहा है। हम एक एक सीट का आज गुना भाग करेंगे और एग्जिट पोल क्या कर रहा है, रुझानों में बिहार उदय न्यूज़ के रुझानों में एग्जिट पोल में क्या आ रहा है, तरारी, इमामगंज, बेला और रामगढ़ को लेकर एक एक चीज़ सटीक, सबसे सटीक एग्जिट पोल हम आपको बताएंगे और आपको एग्जिट पोल के माध्यम से हम अपने आप को बताएंगे कि उस सीट पर किस उम्मीदवार का पलड़ा भारी और किन की जीत हो सकती है। पहले हम आगे बढ़े, एक प्यारा सा रिक्वेस्ट कि अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। कि देखिए इन 4 विधानसभा सीटों पर लगभग कुल 38 उम्मीदवार खड़े हैं और को बताते चले कि इस विधानसभा 4 सीटों पर कुल 38 उम्मीदवार खड़े हैं और जिनका भाग्य ईवीएम में कैद हो चुका है। बता दें इस चारों विधानसभा में कुल वोटर 12,02,063 है और उसमें से महिला वोटर्स 5,73,649 है और पुरुष वोटर 6,25,395 है। अन्य की संख्या 19 है और साथ ही साथ फर्स्ट टाइम वोटर जो पहली बार वोट करेंगे उनकी संख्या 7,789 है। तो हम आपको बताते हैं आंकड़े के हिसाब से, जो हमारे पास हमारे जो संवाददाता और हमारे जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट बता रहे हैं कि चारों विधानसभा में सबसे पहले हम बात करते हैं इमामगंज को लेकर। हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट, पॉलिटिकल सोर्सें बता रही हैं कि इमामगंज 2020 में इमामगंज सीट जीतन राम मांझी वहाँ से विधायक थे और वहाँ से साथ ही साथ जब लोकसभा चुनाव 2020 हुआ उसमें 2024 हुआ, माफ़ करिएगा, 2024 के लोकसभा चुनाव में जीतन राम मांझी लोकसभा का सदस्य बन गए और ये सीट खाली हो गई और वहाँ से जीतन राम मांझी के पतोह दीपा मांझी के बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन की पत्नी को वहाँ पर एनडीए ने उम्मीदवार बनाया है। और ऐसी चर्चा है उस सीट पर, इमामगंज सीट पर सबसे ज़्यादा संख्या है तो वो कुशवाहा जाति की है और कुशवाहा जाति देखने में प्रतीत ये हो रहा है कि कुशवाहा का जो वोटर है इमामगंज विधानसभा में वो एनडीए के तरफ रुख कर चुका है। और दूसरे सबसे बड़ी इस सीट पर दलित समुदाय से आने वाले मुसहर समाज की है, मांझी समाज की है, जो जीतन राम मांझी के जाति से आते हैं। तो ऐसी हमारी पॉलिटिकल एक्सपर्ट और पॉलिटिकल सोर्सें बता रही हैं कि वहाँ पर मुसहरों ने एक साथ सभी ने जीतन राम मांझी की पतोह दीपा मांझी के लिए वोट कर दिया है। अब हम बात करते हैं वहाँ पे स्वर्णों की भी अच्छी खासी जाति है, जिसमें सबसे ज़्यादा स्वर्णों में राजपूत समुदाय आते हैं। आपको बताते चले कि राजपूत समुदाय के लोगों ने, अधिकांश लोगों ने इमामगंज में जीतन राम मांझी को वोट कर दिया है, क्योंकि माना जाता है कि स्वर्ण जो भी वोटर हैं वो बीजेपी के हैं। तो कि वहाँ पर
3 उम्मीदवार मुख्य रूप से इमामगंज में लड़ रहे हैं। एनडीए के समर्थित हम पार्टी के उम्मीदवार दीपा मांझी और रोशन मांझी, जो कि एनडीए इंडिया गठबंधन महागठबंधन से उम्मीदवार है रोशन मांझी, और वहां पर जन सुराज के भी कैंडिडेट है, उनका भी नाम हम बताएंगे। जन सुराज ने क्या खेला करने का प्रयास किया है, क्या वो खेला में पहली खेला में सफल हो पाए हैं, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बता दें कि इमामगंज में कुशवाहा का नैहर कहा जाता है। आप सभी को मालूम है कि कुशवाहा समाज की इमामगंज में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, और उस जनसंख्या के लिहाज से जो कुशवाहा समाज है एनडीए के तरफ वहाँ वोट किया है। और आपको बताते चलें कि वहाँ पे तीसरे नंबर पर मुसलमानों की संख्या है, और मुसलमान ने लगभग 30% मुसलमानों ने नीतीश कुमार जी के नाम पर वहाँ वोट किया है। और आंकड़े के अनुसार, पॉलिटिकल सोर्स के अनुसार, तमाम गुना भाग के अनुसार ये सीट एनडीए के खाते में जीतन राम मांझी की पतोहू संतोष सुमन की पत्नी दीपा मांझी के एनडीए के खाते में इस सीट जाते हुए तमाम आंकड़ों और एग्जिट पोलों में दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी जानकारी हम आपको बताते हैं। रामगढ़ सीट पर सुधाकर सिंह जगदानंद सिंह के पुत्र, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के पुत्र विधायक हुआ करते थे। हालांकि वो मात्र 189 वोटों से चुनाव जीते थे। बहुत ही कड़ी फाइट में सुधाकर सिंह ने चुनाव जीता था, और इस सीट पर लगातार रामगढ़ सीट पर जगदानंद सिंह और उनका परिवार का कब्जा रहा है, जो लालू यादव को, जो आरजेडी के सुप्रीमो है लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव, दोनों के काफ़ी नज़दीक माने जाते हैं। और अब सुधाकर सिंह जीतकर एमपी बन चुके हैं, और वो सीट वहाँ खाली हुई है। और खाली होने के साथ साथ सुधाकर सिंह के छोटे भाई पर आरजेडी ने भरोसा जताया है, और भरोसा जताने के साथ महागठबंधन से उनको उम्मीदवार बनाया गया है। अब आपको बताते चले कि रामगढ़ में राजपूत वर्सेस राजपूत की लड़ाई हुई है, और उस राजपूत वर्सेस राजपूत की लड़ाई में कहीं ना कहीं जो हमारे आंकड़े बता रहे हैं उसके अनुसार सुधाकर सिंह, जो कि छोटे भाई हैं उनके अजीत सिंह, पिछड़े हुए नजर आ रहे हैं। और आरजेडी से सुधाकर सिंह के छोटे भाई अजीत सिंह हैं, और बीजेपी से वहाँ पर अशोक सिंह है, और जनसुराज प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के माध्यम से वहाँ पर सुशील सिंह कुशवाहा हैं, और जो कि वहाँ एक मुश्त वोट कुशवाहा का जो वोट एनडीए या महागठबंधन को मिलता, अब न मिलकर लगभग 80% कुशवाहा वोट लगता है सुशील सिंह कुशवाहा को मिल गया है। अब लगता है, और तमाम आंकड़े जो हमारी जानकारी निकल कर आ रही है, हमारे जो पॉलिटिकल सोर्सेज हैं, हमारी जो एक्सपर्ट है, बता रहे हैं कि इस सीट पर लग रहा है बीजेपी के अशोक सिंह एग्जिट पोल में जीत रहे हैं। तो आपको बताते चले, अभी हम बात कर रहे हैं रामगढ़ सीट को लेकर। रामगढ़ सीट में तमाम एग्जिट पोल बता रहे हैं कि रामगढ़ सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। हमारे जो तमाम गुना भाग आंकड़े हैं जो स्थापित कर रहे हैं, वहाँ पर राजपूत वर्सेस राजपूत का लड़ाई हुआ है। जो कुशवाहा वोट पर दोनों गठबंधन को नाज था, वो दोनों गठबंधन से वोट जनसुराज के समर्थित उम्मीदवार, जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार सुशील सिंह कुशवाहा ने वहां हड़प लिया है। और जो कि एक महागठबंधन या एनडीए को वोट मिलता है वो नहीं मिल पाया है। और आंकड़े वहाँ के लोग भी हम लोग को बता रहे हैं, वहाँ की हमारी टीम भी बता रही है, जो बिहार उदय न्यूज़ की जो टीम वहाँ काम करती है बता रही है, आंकड़े से भी बता रही है कि पॉलिटिकल सोर्सेज से भी जो जानकारी मिलकर छन कर आ रही है कि वहाँ पे बीजेपी के उम्मीदवार आगे होंगे। और हो सकता है चुनाव में एग्जिट पोलों के रुझान के अनुसार बीजेपी के अशोक सिंह, जो कि पहले भी
यहाँ पे चुनाव लड़ते रहे हैं और एक बार वहाँ से उनको विधायक होने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। अब लगता है वो दूसरी बार यहाँ पर विधायक बनने की ओर अग्रसर है। अब बेलागंज में आप सभी को मालूम है कि बेलागंज से सुरेंद्र यादव, जो कि लालू यादव की आरजेडी सुप्रीमो के काफ़ी नज़दीकी माने जाते हैं, वहाँ से आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया है उनके पुत्र सुरेंद्र यादव के पुत्र डॉक्टर विश्वनाथ यादव को। आपको बताते चलें कि सुरेंद्र यादव का लगातार 34 सालों से बेलागंज सीट पर वो कब्जा रहा है और लगातार 7 से 8 बार विधायक बने हैं सुरेंद्र यादव। लगता है तमाम एग्जिट पोलों में जो हमारे साथ गुना भाग आंकड़े जो आ रहे हैं उसके अनुसार इस सीट पर बेलागंज सीट पर लगभग 15,000 से वोटों से यहाँ पे आरजेडी के उम्मीदवार डॉक्टर विश्वनाथ निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ी सी हम जानकारी देने के लिए दर्शकों को बता दें, यहाँ पर बेलागंज में आरजेडी से डॉक्टर विश्वनाथ और एनडीए से बेलागंज में जेडीयू के उम्मीदवार मनोरमा देवी थी। मनोरमा देवी की भी यादव में अच्छी पकड़ मानी जाती है। भरत बिंद की पत्नी है, रॉकी यादव के माम है मनोरमा देवी। तो जेडीयू हालांकि तमाम आंकड़ों में वहाँ पे जेडीयू की जो उम्मीदवार है बेलागंज में पिछड़ती हुई नजर आ रही है। और आपको हम बताते चले कि जन सुराज की किरण सिंह सुराज के उम्मीदवार ने भी वहां खेला करने का प्रयास किया है। जन सुराज ने वहां मोहम्मद अमजद को उम्मीदवार बनाया है, जो कि मुस्लिम समुदाय से आते हैं। आप सभी ने देखे होइएगा कि उस इमाम माफ करिएगा बेलागंज में लालू यादव का रैली हुआ, उससे पहले तेजस्वी यादव की ताबड़तोड़ रैली हुई, उसके बाद ओसामा साहब के साथ रैली हुई, तेजस्वी यादव की रैली हुई और अंत में मुस्लिम वोटों को एकत्रित करने के लिए, मुसलमानों की वोटों को एकत्रित करने के लिए इस सीट पर लालू यादव आरजेडी सुप्रीमो खुद ही इस पर प्रचार करने के लिए हिना साहब के साथ गए। और आरजेडी को लगने लगा कि मेरा जो मुस्लिम MY समीकरण है वो दरकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हिना साहब को आनन फानन में आरजेडी में शामिल कराकर बेलागंज से जो लालू यादव का जो मुस्लिम और यादव MY जो समीकरण है उसको साधने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि ये जो चुनाव है वो बिहार का जो 25 विधानसभा चुनाव होगा, बिहार विधानसभा का 25 में जो चुनाव होगा वो सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। तो वहाँ पे जन सुराज के मोहम्मद अमजद ने भी खेला किया है। हालांकि जन सुराज के बेलागंज में कितने वोट मिलते हैं तो गिनती में पता चलेगा, लेकिन हमारे आंकड़े में जो बातें छन कर निकल कर आ रही है कि इस सीट पर 10 से 15,000 के बीच में सुरेंद्र यादव के पुत्र आरजेडी के कैंडिडेट डॉक्टर विश्वनाथ यादव चुनाव को जीत रहे हैं। तो हालांकि प्रशांत किशोर जी भी आस लगाए बैठे हैं, क्योंकि वहां पर 62,000 मुस्लिमों की संख्या है और 70,000 यादवों की संख्या है। आप देखते होइएगा प्रशांत किशोर जी ने भी बेलागंज में लगातार कैंप किया था और मुस्लिमों को अपने पक्ष में करने के तमाम तरह के हथकंडे अपनाए थे और वोट में कुछ हद तक कामयाबी मिली है। लेकिन जब से हिना साहब की वहाँ एंट्री हुई तो और ओसामा साहब की तेजस्वी और लालू यादव के साथ रैली हुई हिना साहब की, वहाँ उस समय से माहौल वहाँ पे बदलना शुरू हो गया। और आंकड़े जो निकल कर आ रहे हैं उस आंकड़े के अनुसार आपको बता दें कि उस सीट पर डॉक्टर विश्वनाथ यादव, फिर से सुन लीजिए, एग्जिट पोल में तमाम आंकड़े जो निकल कर आ रहे हैं, गुना भाग हो रहा है, उसके अनुसार डॉक्टर विश्वनाथ यादव आरजेडी के कैंडिडेट उस सीट से बेलागंज से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, मिलता रहे। दोस्तों
आपको बताते हैं तरारी विधानसभा सीट। आप सभी को मालूम है सुदामा प्रसाद 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में वहां से विधायक बने थे और माले से विधायक बने थे। ये माले की सीपीआई माले की एम की सीट है और उस सीट पर सुदामा प्रसाद विधायक है। अब वहां से महागठबंधन ने माले ने वहां से राजू यादव को उम्मीदवार बनाया है। अब राजू यादव कितना वहां खेला करने में कामयाब हुए हैं इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और वहां से सुनील पांडे तरारी को जो अभी पहले विधायक थे सुनील पांडे वहां से बीजेपी के एनडीए गठबंधन से बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर माफ करिएगा विशाल प्रशांत हैं। और विशाल प्रशांत ने कितनी कामयाबी हासिल की है इस चुनाव को लेकर, क्योंकि प्रतिष्ठा का सीट अगर बिहार में कोई बना है तो वो तरारी है। और वहां से जन सुराज के भी एक महिला उम्मीदवार किरण सिंह खड़ी हैं तरारी में। जन सुराज को हालांकि तरारी में महिला उम्मीदवार जो जन सुराज की है लोगों में अच्छी खासी उनकी पकड़ है, अलग एक पहचान है। और हम आपको बता दें जो पहले हम बात करते हैं महागठबंधन के उम्मीदवार के बारे में, सीपीआई माले के उम्मीदवार जो हैं राजू यादव जी, आप सभी को मालूम होगा। हाँ, राजू यादव जी को वहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है क्योंकि ये माले कोटे की सीट है। और वहाँ से जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वहाँ उस आंकड़े के अनुसार उस सीट पर तरारी सीट पर माले के राजू यादव पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं सुनील पांडे के पुत्र डॉक्टर विशाल प्रशांत के बारे में, विशाल प्रशांत के बारे में, और बताते हैं वहां पर भूमिहारों ने सभी जातियों ने उनको और बीजेपी के जो कोर वोटर हैं उन्होंने वोट कर दिया है। और उस सीट पर विशाल प्रशांत काफी बड़ी मार्जिन से चुनाव जीतते हुए यहां दिख रहे हैं। चुनाव जीतते हुए प्रतीत वहां पे हो रहे हैं। जन सुराज के कैंडिडेट आपको मालूम होगा, जन सुराज के जो कैंडिडेट हैं किरण सिंह के पक्ष में लगातार वहां पर जन सुराज ने एक अभियान छेड़े रखा था किरण सिंह के बारे में। उनके रैली में भी हजारों की संख्या में लोग आते थे। लेकिन लगता है जन सुराज अपनी एक पहचान बनाने में कामयाब हुई है, लेकिन इस लोकसभा सीट में माफ करिएगा विधानसभा का जो बिहार का जो चुनाव हो रहा है इस उपचुनाव में कोई सीट अभी निकालते हुए प्रतीत नहीं हो रही है। लेकिन वोट अच्छी खासी लाने में कामयाबी जन सुराज को मिल रही है। तमाम आंकड़ों में तमाम हमारे पॉलिटिकल सोर्स जो तमाम वहाँ के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और आंकड़े गुना भाग में नज़र आ रहा है कि इस सीट पर विशाल प्रशांत सुनील पांडे के पुत्र जीतते हुए 15,000 से ज़्यादा वोटों से बड़ी मार्जिन से ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।